वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 8 जो कि फाइनली आ गया है। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एलिफ का डेथ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। एलिफ का डेथ नहीं हुआ है, वो एक नाइटमेयर था जो कि सिहान को आया हुआ था, एक ख़राब सा नाइटमेयर। इट मीन्स कि एलिफ अभी आउट ऑफ डेंजर है। चलो यार, सही है। खामखा सबने परेशान होना था कि यार एलिफ का डेथ हो गया, बट स्टिल सी इज आउट ऑफ डेंजर। देख लो, बंदा इतना अब मतलब प्यार में पड़ चुका है, मुझे तो लग रहा है। देख रहे हो कैसे भागा भागा सीधा उसके पास आया, बिना इस बात की फिक्र किए हुए कि वो जो डॉक्टर्स है वो क्या कहेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। और जब डॉक्टर्स पूछ रहे हैं तो रिएक्शन देखो। मेरे सब्र को मत आजमाओ। इट्स ओके सिहान, बट हॉस्पिटल का एक रूल रेगुलेशन होता है। जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है वहाँ वहाँ पे फैमिली, बाहरी लोग कोई भी अलाउड नहीं होते हैं। ये रूल होता है, बट हम क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई, फाइनली होश में आ रही है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जितनी भी हीरोइंस होती है, देखो इसमें भी उठते उठते सबसे पहले हीरो का ही नाम ले रही है, सिहान। यार मतलब बेहोशी से बाहर निकलते हीरो को ही याद करना ज़रूरी होता है क्या? किसी और को भी तो याद किया जा सकता है ना, लेकिन नहीं, हीरो को ही लोग याद करेगा। जब से एलिफ को होश आया है ना, शिहान बी लाइक, हाय इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई। एंड एलिफ जी, व्हाट इज दिस यार? मतलब बेहोशी से बाहर निकलते सिहान से ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? क्यों भाई, ऐसा क्या है कि वो छोड़ के नहीं जा सकता? ऐसा उसने कुछ वादा किया है क्या? लो भाई, वादा कर लिया फाइनली, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर भाई, रखो अपने पास में। सियान कह रहा है कि पता नहीं जब से इससे मिला हो मेरे लिए रोना इतना आसान क्यों हो गया। अरे बेटे, रोना आसान तो होगा ना, प्यार जो हो गया है। और जब इंसान को प्यार होता है तो सिर्फ जिंदगी में रोना रोना ही होता है, रोने के अलावा कुछ होता नहीं है। रोते जाओ, थोड़ा रो फिर रो, थोड़ा और रो फिर और रो, और रोते रहो, यही चलता है। और डॉक्टर को देखिए, इलाज करने के बजाय क्या कह रही है? जो दिल से बहुत करीब होता है ना, उसके कुर्ब में हंसना भी आसान होता है और रोना भी बहुत आसान होता है। मैडम जी, आप इलाज करने पे ध्यान दीजिए, ज्ञान देने पे नहीं। ये तो एलिफ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब क्या बहन नागमणि ला के देगा तब मानोगे कि नहीं वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? लिख के देगा, मान भी जाओ। एक बार कह दिया, कमिटमेंट कर दिया, नहीं जाएगा छोड़ के, इट मीन्स नहीं जाएगा। क्या फनी मोमेंट है भाई। सिहान कह रहा है कि मेरा नाम ले रही थी, होश में थी। ये डॉक्टर बोली है कि बेहोशी में बोल रही थी ये सब, तो कह रहा है कि नहीं होश में थी इसलिए मेरा नाम ले रही थी। अब डॉक्टर कह रही है बेहोश थी, ये कह रहा है नहीं होश में थी। डॉक्टर कह रही है कि नहीं, आप ही किसी का नहीं सुनते हैं। क्यूट यार, मतलब ये कह रहा है आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है, तो ये कह रही नहीं, मेरा तो यहाँ पे मॉनिटरिंग का ड्यूटी लगा हुआ है। तो कह रहा है तो फिर मुझे क्यों मॉनिटर कर रही है, इन्हें मॉनिटर करे। अरे इतना सुंदर बंदा खड़ा रहेगा, इतना सुंदर हीरो, हैंडसम हीरो अगर नजर के सामने रहे तो भाई कोई पेशेंट को छोड़ के उसी को देखेगा, उस सुंदर लड़का को देखेगा, बीइंग अ गर्ल। देखो जरा, इतना सुंदर लड़का है और ये कह रहा है कि मुझे मत देखो। भाई कोई क्यों ना देखे, कैसे ना देखे, अब क्या ही करे कोई। ब्रो, और इसके बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है ना, तू आग भी तू पानी भी तू साजिश भी कहानी भी, मेरी रूह की उदासी भी तू। क्या सुंदर गाया है ब्रो, क्या मस्त गाना है। कुछ भी कहो, बैकग्राउंड में का म्यूजिक बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा। ब्रो, गब्बर इज बैक इन एपिसोड। अंकल जी, मैं आपके बारे में ना अपने वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी बातें कह जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इस हमराही में आपका जो कैरेक्टर है, मतलब अपने कैरेक्टर को इतना सुंदर से
इतना सुंदर से रिप्रेजेंट किया है ना कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब फुल एटीट्यूड, एक्शन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर अंकल जी? आपका बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? आप बात को कहाँ से कहाँ घुमा के ले जा रहे हो? वो पूछ रहा है कि आप जहाँ गए थे वहाँ क्या हुआ। आप बताएं ना अपने बेटे को कि आप गए थे लाला को मारने के लिए और लाला से अपनी हाथ मिला लिया और फिर उस मारने वाले बंदे को ही टपका के जहन्नुम भेज दिया। चलो भाई, सिहान ने कुछ अच्छा सवाल पूछा है अपने फादर से कि मैं आज जिस शख्स से मिला था वो कौन था, गाजी यूसुफ या फिर मेरा बाप। बड़ा अच्छा रिप्लाई मिला है उधर से। एक डरा सहमा हुआ बाप जो अपनी औलाद को खोने से डरा हुआ था। एंड यहाँ पे अंकल जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने की। अगर आप गाजी यूसुफ है तो वो आपका बेटा है, वो नहीं जाने वाला। भूल जाओ अंकल जी, नहीं जाएगा। भाई कल के एपिसोड में ही मैंने कहा था ना, कल के वीडियो में ही कहा था ना कि नहीं, इन लोगों की दुश्मनी खत्म नहीं होने वाली है। ये बस नाम का मुआयदा कर रहे हैं, बस सामने बैठ के झूठ मूठ का ये सब ड्रामा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये लोग नहीं मानने वाले। और यहाँ भी वही प्लान चल रहा है कि जहाँ भी गाजी यूसुफ का बेटा दिखाई दे, सिहान टपका दो वहाँ पे। व्हाट इज दिस यार? मतलब इंसान के ज़बान की कोई कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। वैसे यूं तो लाला बहुत दिमाग लगाया है कि गाजी यूसुफ का सबसे बड़ा कमजोरी है उसका खुद का बेटा। अगर उसे जमीन पे रखना है तो फिर उसके बेटे को भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सबको खत्म कर देगा, वो किसी का नहीं सुनेगा। लाला दिमाग तो है। मतलब दो प्यार करने वाले बैठे हुए हैं तो उस बीच में घुस के बार बार बोलने का क्या मतलब है डॉक्टर साहिबा? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अगर ऐसे करेंगे तो आप तो सुनेंगे ही ना। वो गाजी यूसुफ का बेटा है, वो किसी का नहीं सुनता, वो गाजी यूसुफ का भी नहीं सुनता, आपकी कहाँ से सुनेगा? गलत फहमी मत पालिए। क्या यार, मतलब सिहान सबको यही कहते फिर रहा है मुझे तवज्जो मत दो ब्रो। इस उसकी फ्रेंड सबको भी कह रहा है मुझे गौर करने के बजाय अपनी फ्रेंड को देखो। भाई ये एलिफ की जो फ्रेंड सब है अब आ रही है इतना लेट और कह रही आफ्टर ऑल राइट है हमारा, हम तो पूछ ही सकते हैं ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन तुम कहाँ थी उसी समय से? तुम लोग कहाँ थी? इतना लेट आने के बाद में हमारा राइट है। अगर आपका राइट है तो फिर जिम्मेदारी उठाना भी तो राइट है ना। जिम्मेदारी उठाने की बात है तो वो उठाए और राइट की बात है तो आप लोग करें। वाह, ऐसे ऐसे दोस्त। रिप्लाई बहुत अच्छा किया है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या लगते हो भाई? क्या सुंदर रिप्लाई किया है ना। मेरी अब बहुत कुछ हो चुकी है, अब समझ सकती हो तो समझ लो बददिमागो, और नहीं तो फिर दफा हो जाओ। मुझे लगता है ये जो इसकी फ्रेंड सब है एलिफ की, फालतू का जो इतना सिहान से सवाल करे, मुझे लगता है इन लड़कियों को पता नहीं है कि वो गाजी यूसुफ का बेटा है, इसीलिए इतना गार्ड्स लेके घूम रहा है और सवाल पे सवाल किए जा रही है। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, अगर मरीज से मुलाकात हो गई हो तो जाइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे भी आईसीयू है, यहाँ पे रुकना नहीं। ब्रो तुम भी रुके हो वहाँ पे, तुम कब से हो आईसीयू में? कोई उतना देर नहीं रहता, बेचारों को भेज भी दिया। वैसे एक चीज़ अच्छा किया कि यहाँ पे मैं हूँ, इसका ख्याल रखने के लिए आप लोग जा सकते हैं। हाँ भाई, ख्याल रख रहा है तो फिर किसी और का क्या ही ज़रूरत है, जाओ भाई। मुझे अगर ऐसा इतना सुंदर केयर टेकर मिले ना तो मैं भी बीमार होना चाहती हूँ। है मतलब जब से बीमार हो, जब से उसको गोली लगा है, हॉस्पिटलाइज हुई है, तब से लेके अब तक वो लड़का कंटिन्यू उसके साथ उसके पास बैठा हुआ है। ब्रो समझ रहे हो? इतना ख्याल रखना, जबकि मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं हुआ है फिर भी इतना ध्यान रख रहा है। हाय मुझे भी मतलब ऐसा कोई मिले तो मैं भी बीमार हो जाऊं। खैर मजाक कर रही थी, इतना ख्याल रखवाने के लिए मैं बीमार नहीं होने वाली यार। ख्याल तो रखा जाता है बट बहुत तकलीफ होता है। मुझे बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो बैठ के मतलब अपनी बातें, प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, ये सो गई। गाइज आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया अभी? देखो ये मोबाइल चला रहा है बैठ के उधर, और जैसे वो उठ के कहती है सिहान,
फटाक से मोबाइल साइड पे रख दिया। भाई ऐसा बंदा चाहिए जो कि कुछ भी करता रहे और जैसे कुछ बोलो भाई फटाक से हाँ बोलो, पहले मैं तुम्हें सुनूंगा। मोबाइल क्या है, छोड़ो। हाय इतना क्यूट क्यूटी। भगवान ऐसी सुनने वाला बंदा मुझे भी दे दो, मुझे भी चाहिए। अगर ऐसा मिले तो, नहीं तो सड़ा गला नहीं चाहिए मुझे। और वो वक्त पूछ रहे हैं कि वक्त क्या हो रहा है, तो कह रहा है वक्त तो रुक सा गया है। यार हॉस्पिटल है ये, हॉस्पिटल सिहान बाबा। हॉस्पिटल में ये रोमांटिक बातें करना अच्छा नहीं लगता है। वो बेचारी को गोली लगा है, थोड़ा तो ख्याल कर लो यार। भाई जब से वो मतलब कह रही है कि तुम कब से हो यहाँ पे, चले जाओ, तो कह रहा है कि तुमने वादा लिया है, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। हाय हाय, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो उससे जब वो पूछता है कि ये जो तुमने बेहोशी में मुझे कहा है वो सारी चीजें तुम्हें हकीकत में कहनी पड़ जाए तो तुम मुझसे कहोगी क्या, तो एकदम से बोल दी नहीं। और फिर कह रहा है कि यार इतना भी बुरा नहीं हूँ, सोच समझ के जवाब देना चाहिए। प्यार से कह रही है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो यार, सच में बुरा तो नहीं है, मान जा बहन मान जा। हाय कह रहा है एक बार ही कह दो ना, सुनना चाहता हूँ, एक बार खुल के ही कह दो ना, सुनना चाहता हूँ। लड़का प्यार में पड़ चुका है। देखो जरा, देखो क्या सुंदर लग रहा है ब्रो, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब लड़की थोड़ा सा इसका तारीफ क्या कर दी है, इतने बुरे भी नहीं हो तुम, बस इतना ही बोला है। और देखो जरा कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं। जब अंकल जी ने कहा कि एक पराई लड़की के लिए क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, पराई नहीं अपनी है। अंकल जी आपका बेटा प्यार में है, प्यार में, और वो लड़की पराई नहीं है, आपकी बहू बनने वाली है, आपकी बहू। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड अंकल जी। एंड गाइज आप लोग ये हिम्मत देख रहे हो, अपने बाप के सामने अपने फीलिंग्स को ऐसे बता रहा है ब्रो। डर भय नाम का चीज नहीं है, बता के बस चला गया। ऐसी फीलिंग मैं पहले कभी महसूस नहीं किया, मुझे अच्छा लग रहा है। हम लोग का हिम्मत होगा अपने बाप के सामने ऐसे बोलने का, मतलब पापा के सामने ऐसे जाके प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें किसी के लिए। ना 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 भाई, हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कम ऑन आंटी, मतलब इतना भी भोला बनने का जरूरत नहीं है, सबको समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, फिर भी आप आके पूछ रही हो। चंदा के साथ तो बैठ के ये अपना दिल का बात कर रहा है कि उसका साथ अच्छा लगता है, उसका बातें करना, उसका लड़ना, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। 4 दिन पहले तक वो लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अब वो मुझे सडनली अच्छी लगने लगी है, मोहब्बत हो गया है ना, और मतलब प्यार भरी बातें चल रही है। सो समझ रहे हो ना, प्यार हो गया है बंदे को। अब बंदी की तरफ से पता नहीं क्या है। गाइस देख रहे हो, मतलब अब वॉक कराने के लिए भी यही आएगा। हाय हाय यार, मैं ये सोचती हूँ कि ये सारे सीन जो शूट होते हैं, इसका बीटीएस कितना मजेदार होता होगा ना, मुझे बीटीएस देखना है। मतलब जानबूझ के ऐसे ये सब कुछ करना कितना कमाल का होता होगा ना, कितनी मस्ती करते होंगे ये लोग, और कितना ज्यादा हंसी आता होगा एक दूसरे के ऊपर। भाई इन लोगों का सही है, ब्लड इसका निकल रहा है, दर्द उसको हो रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है। कोई हमारे लिए भी दर्द महसूस करे यार, इतनी बुरी किस्मत हम लोग की है। यार एक बात बताओ, इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और हैंडसम, केयर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला सुंदर बंदा मांगने के लिए किस भगवान की पूजा करनी पड़ती है। देख रहे हो, खड़े खड़े बंदी को मिल गया लड़का, लड़ झगड़ के इतना बुरा, मतलब रेपुटेशन बनाने के बाद में बंदी को इतना सुंदर सा लड़का मिला है, वो भी मतलब सुंदर कैरेक्टर का। ब्रो बहुत अच्छी किस्मत होती है ऐसे लोगों की जिन्हें ऐसे बैठे बिठाए मिल जाता है। सिहान यहाँ पे कैफे को रन करवाने के लिए मतलब प्लान कर रहा है, लोगों को मैनेजर रख रहा है, नॉल सब कर रहा है, और वहाँ उधर गाजी यूसुफ अंकल, इसके फादर, इस कैफे पे अब अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अब क्या होने वाला है भाई, आगे कुछ तो जरूर भयंकर होने वाला है। गाइस ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद में मेरी तरह किस किस को लग रहा है कि ये लड़का
कल एलिफ को प्रपोज करने वाला है इसी कैफे में। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आप लोग का पता नहीं। हाय दिमाग में चलाती हूँ, देखो जरा रिंग रखा हुआ है। मैंने कहा था ना कि कल उसको प्रपोज करने वाला है। आय हाय सच में ये तो रिंग लेके, प्रॉपर रिंग लेके बैठा हुआ है। मुझे इतना सही साबित कर दिया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो कुछ कमाल का होता हुआ नजर आ रहा है। बाहें ये फैला रहा है और इसको छोड़ के वो उधर भाग गई। हाँ, अब ये किससे जाके मिल रही है? ब्लंडर, अब होगा ब्लंडर। पता नहीं अब ये नया कैरेक्टर कौन है, कौन ही है मालूम नहीं। मुझे लग रहा है कोई कजन है, नॉन होगा। ओ, मुझे तो कजन ही लग रहा है। आई थिंक सिहान को गलत फहमी हुआ है, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बातें कर रही है कि आंटी के जाने के बाद तो तुम हम लोगों को भूल ही गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो था। एंड ये बेचारा केक वगैरह सब बनवा के रखा हुआ था, और जब ये पूछने आ रहा तो कह रहा है फेंक दे से। भाई दिल टूटने पे ऐसा ही होता है। अब इसे गलत फहमी हुआ है या फिर सच में सच है मालूम नहीं, बट अब तो वो केक सत्यानाश होगा ही होगा। भाई मिलवा तो दिया, लेकिन आप लोग को क्या लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर जो भी हुआ है ये क्लियर होगा या फिर सब कुछ बर्बाद होगा? आई होप बर्बाद नहीं हो। अरे यार ये जलसी में अब बेचारा जा रहा है, इसका दिल तो बड़ी बुरी तरीके से टूटा है यार। आई जस्ट फीलिंग वेरी वेरी बैड फॉर हिम। सो इसका दिल जैसे टूटा है ना, बहुत बुरा लगा है, लेकिन पता नहीं दिल टूटा है या गलतफहमी हुआ है, जो भी हुआ है पता नहीं। सो गाइज इसी के साथ में इस एपिसोड का एंडिंग हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।